नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले जो हम लोगों ने है वो 25 सेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज जो हमारा होगा वो सेट नंबर 26 होगा। तो 2-3 दिनों में ये खत्म हो जाएंगे। ये गोल्डन बैच जो हमारा है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट को जितने भी सेट होंगे इसके अंतर्गत आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम्स में इससे इस प्रैक्टिस सेट से आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, फिर तब कहेंगे हाँ इस सेट से हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेट नंबर 26। हमारा सेट नंबर 26 है, इसके अंतर्गत है कि किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होते हैं? तो वो भैया शीशा, किससे होते हैं? शीशा से। ठीक है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो वो प्लूरा कहलाता है। क्या? प्लूरा। ठीक है भैया, इसके आगे किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है भैया, वह झिल्ली जो मानव शरीर में फेफड़े को चारों ओर से ढकता है क्या कहलाता है? तो वो फुफ्फुसिया झिल्ली कहलाता है। क्या? फुफ्फुसिया झिल्ली। ठीक है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो वो किए गए थे भैया भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। ठीक है, और द्वितीय जो था द्वितीय कारखाना अधिनियम इसे कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके आगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो ये भैया 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। थूथुकुड़ी हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये भैया तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ? तूतीकोरिन में। ठीक है भैया, आधुनिक स्टीम टरबाइन की खोज किसने किया था? तो वो किए थे भैया चार्ल्स पर्सनस ने। किसने? चार्ल्स पर्सनस ने। अमिल इसमें लाइट किसका अयस्क है? इसमें लाइट किसका अयस्क है? तो ये भैया कोबाल्ट का अयस्क है। किसका? कोबाल्ट का अयस्क है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो ये भैया हमारा मेघालय में हो जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो ये मेघालय में। ठीक है भैया, इसके आगे बैडलेट किसका अयस्क है? बैडलेट किसका अयस्क है? तो ये भैया जीरकोनियम का है। किसका? जीरकोनियम का। मिथुन त्योहार तो ये नागा जनजाति का है, नागा जनजाति से रिलेटेड है। आंवले में नेक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंवले में नेक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये भैया बोरोन की कमी के कारण होता है। किसकी? बोरोन की कमी के कारण होता है। मैनॉक पर्वतीय नगर है तो वो है भैया पश्चिम बंगाल का। किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है भैया, इसके आगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? तो ये भैया मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। फ्लुमिंगो यानी फ्लुमिंगो महोत्सव कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। फ्लुमिंगो कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है भैया, इसके आगे नाशपाती किस कुल में आता है? तो ये हमारा रोजेशी कुल में आता है। किसमें? रोजेशी कुल में। ठीक है, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो भैया वो हाथी को कहा जाता है। भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। ठीक है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये भैया 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। रुडोल्फ झील कहाँ स्थित है? तो ये है भैया केन्या में। कहाँ है? केन्या में। प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये भैया वर्न वान ब्रान ने किया था। किसने? वर्न वान ब्रान ने किया था। सिफिलिस की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो ये भैया पॉल एरलिच ने किया था। किसने? पॉल एरलिच ने। ठीक है, इसके आगे बेरी बेरी की चिकित्सा की खोज किसने किया? तो ये भैया क्रिस्टियन इज्क मैन ने किया था। किसने? क्रिस्टियन इज्क मैन ने किया था। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पैराबैंगनी किरणें द्वारा
चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो ये भैया फिनसेंस ने किया था। किसने? फिनसेंस ने, ठीक है। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? तो ये भैया कार्ल जोसेफ एबर्थ तथा जॉर्ज गैफ्की ने किया था, ठीक है। इसके आगे जो हमारा है वो है भैया फास्फोरस की खोज किसने किया? तो ये ब्रांड हेनिंग ने किया। किसने? ब्रांड हेनिंग ने किया था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये भैया कुषाण था, कुषाण राजवंश, ठीक है। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये वेनिस को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो भैया पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये बैकाल झील को। किसे भैया? बैकाल झील को, ठीक है भैया। इसके आगे अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो ये है भैया पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चीसा पानी गार्ज स्थित है? तो ये है नेपाल में करनाली नदी के किनारे, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवर्तक एवं प्रचारक कौन थे? तो ये भैया श्री रविशंकर थे। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवर्तक एवं प्रचारक कौन थे भैया? तो श्री रविशंकर थे, ठीक है। एपेनाइन पर्वत कहाँ है? तो ये भैया इटली में है। एपेनाइन पर्वत कहाँ है? तो इटली में है। अलेघनी पर्वत कहाँ है? तो ये भैया यूएस से हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैकेंजी पर्वत ये कनाडा में हमारा हो जाता है। एपेनाइन पर्वत इटली में, ठीक है भैया। अलेघनी पर्वत ये यूएसए में, और मैकेंजी पर्वत जो हमारा है ये कनाडा में हो जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। योरा, चलिए देखते हैं। कैटाब्रियन पर्वत स्पेन कहाँ है? तो वो है स्पेन में। कैटाब्रियन पर्वत कहाँ है? तो ये हमारा स्पेन में हो जाता है। 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भैया थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे, ठीक है। इसके आगे गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भैया मुंबई में। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुख्यालय हमारे हैं कहाँ? मुंबई में ही हो जाते हैं ना। इसके आगे सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो ये रहते हैं भैया मलेशिया में। कहाँ रहते हैं? मलेशिया में, ठीक है। इसके आगे कोना कॉफी के नाम से उत्पादित कॉफी कहाँ होता है? तो ये भैया होता है यूएसए के हवाई राज्य में। यूएसए के हवाई राज्य में कोना कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। किसने कहा था आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की दो? किसने कहा था आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी को दो? तो ये विशेषताएं किसकी है? तो ये भैया भगत सिंह की है। किसकी है? भगत सिंह की, ठीक है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? ये भैया हुई थी 1971 में। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1971 में हुई थी। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो ये किसका है पेगिंग? तो ये मूंगफली का हो जाता है। किसका? मूंगफली का, ठीक है भैया। इसके आगे किस राज्य में, ओहो तो लिए ही नहीं, अब ठीक है। किस राज्य में नामफुक कोयला क्षेत्र है? तो ये भैया हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके आगे राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन कब आरंभ हुआ था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है भैया। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है भैया। इसके आगे किसको 40 कबीलों का देश कहते हैं? किसको 40 कबीलों का देश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया किर्गिस्तान को। किसे? किर्गिस्तान को, सॉरी किर्गिस्तान को, ठीक है। इगार का बंदरगाह कहाँ है? तो ये भैया रूस में है। कहाँ है इगार का बंदरगाह? तो ये रूस में हो जाता है हमारा। इसके आगे कलार्व बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये हमारा है वन्य जीव सुरक्षा से। किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा से। चंडालों के कर्तव्यों की सूची में किस ग्रंथ में मिलती है?
चंडालों के कर्तव्यों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये मनुस्मृति में मिलती है। ठीक है, मनुस्मृति में मिलती है। तो हमारा सेट नंबर 26 जो है कंप्लीट होता है। अब जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो सेट नंबर 27। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 27। अशोकवदान क्या है? तो ये भैया बौद्ध धर्म है। अशोकवदान क्या है? तो ये एक प्रकार का बौद्ध धर्म है। वर्ष 1800 के चार्टर के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केप ऑफ गुड होप के पूर्वी क्षेत्र में कितने वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिली थी? तो ये भैया 15 वर्ष तक मिली थी। और किस चैप्टर के अकॉर्डिंग? ये 1800 के चैप्टर के अनुसार मिला था। ठीक है, इसके आगे प्रथम बर्मा युद्ध जो 1824 से लेकर 1826 तक चला के समय बर्मा की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी आवा थी। ठीक है, आवा थी। बर्मा की राजधानी कौन थी उस समय? आवा थी। और प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक। ठीक है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो गया? अब ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के समय ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे विलियम पिट। कौन थे भैया? विलियम पिट। चक्रवर्ती कमेटी जो 1985 में बनी थी किससे संबंधित है? तो ये भैया मौद्रिक नीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? मौद्रिक नीति से। कर्क रेखा की लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो ये भैया एमपी में है। एमपी में 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है भैया, सबसे ज्यादा कहाँ से गुजरती है? एमपी से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है भैया, इसके आगे कहाँ चला आया? 1 मिनट, थोड़ा मेरे हाथ से टच हो गया और ये चला आया कहीं और ही। ठीक है, कहाँ चला आया? 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ज्यादा ही आगे चला गया ना, मेरे हाथ से टच हो गया और मतलब आगे चला गया। कहाँ पहुंचे थे? आ गया है बस। 1 मिनट। अभी तो और ऊपर है क्या? यहाँ थे ना हम लोग कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो वो एमपी में सबसे ज्यादा है। 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। यो रहा। अब देखिए, चलिए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? तो ये त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा में है। ठीक है, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की। एलपीजी की नीति किस वित्त मंत्री की देन है? एलपीजी की नीति किस वित्त मंत्री की देन है? तो ये भैया है हमारा मनमोहन सिंह के। किसके? मनमोहन सिंह के। शुष्क बर्फ CO2 का ठोस रूप है जिसका तापमान होता है, तो वो कितना होता है इसका तापमान? 79 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 79 डिग्री सेल्सियस। इसके आगे वह व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार एवं नोबेल पुरस्कार दोनों प्रदान किया गया है, तो वो भैया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, वर्ष 1945 में यूएनए चार्टर पर भारतीय प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? तो वो किए थे भैया आर मुदालियर। कौन किए थे भैया? आर मुदालियर। ठीक है, भारत में एनएसजी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भैया हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है एनएसजी। ठीक है, हमारे सौरमंडल का प्रथम ग्रह जिसे गणितीय गणनाओं के आधार पर खोजा गया था वह कौन सा है? तो वो भैया नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। ठीक है भैया, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे उसके संपर्क स्थापित करना होगा। किससे संपर्क स्थापित करना होगा? तो वो गृह मंत्रालय से संपर्क स्थापित करना होगा। इसके आगे किस संविधान संशोधन के आधार पर 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक राज्य एक उच्च न्यायालय
प्रदान किया गया है तो वो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भैया। साम्राज्यवादी काल में खुले द्वारा की नीति किस देश में लागू की गई थी? तो ये भैया चीन में की गई थी। कहाँ की गई थी? चीन में। ठीक है। सुएज नहर को भारतीय साम्राज्य का महामार्ग की संज्ञा किसने दी थी? तो ये भैया दिए थे डिजरेली ने। किसने? डिजरेली ने। ठीक है भैया। इसके आगे, गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नॉन लूमिनस जोन। क्या कहते हैं? नॉन लूमिनस जोन कहते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो वो किया गया था भैया सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड परीक्षण के द्वारा। सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड के परीक्षण के द्वारा किया गया था। ठीक है। बेबी फूड्स बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है भैया? तो वो हो जाता है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे, एंजाइम शब्द की सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे भैया विल्हेम कोहने ने। किसने? विल्हेम कोहने ने किया था। बिस्कुट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रोटीज एंजाइम का। ठीक है। इसके आगे 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए इसके आगे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाता है एंजाइम की विशिष्टता से। किससे? एंजाइम की विशिष्टता से। ठीक है। इसके आगे, हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ की हैं? तो ये भैया त्रिपुरा से संबंधित हैं। ठीक है भैया। सुर्खियों में रहा काकियो यानी तोता किस देश में पाया जाता है? सुर्खियों में रहा काकियो तोता किस देश में पाया जाता है? तो ये हमारा पाया जाता है न्यूजीलैंड में। किससे भी कहाँ पाया जाता है भैया? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो इसमें मिलता है डाइस्टेस। क्या मिलता है? डाइस्टेस मिलता है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/ml में mg प्रति ml में है, सॉरी mg प्रति लीटर में है। तो वो कौन सा है? कितना है भैया? तो 2.0 ml प्रति लीटर है। ठीक है भैया। पृथ्वी क्या है? तो ये है उष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब विकिरण से है। ठीक है। इसके आगे, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ये भैया निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है। इसके आगे, बांग्ला नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये भैया मेघालय का हो जाता है। किसका? मेघालय का। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो वो भैया डेविस जलसंधि है, जो ग्रीनलैंड के डेनमार्क एवं बेकिन द्वीप जो है ये कनाडा में है। ब्यूफोर्ट सागर जो है ये आर्कटिक महासागर में है। कोलेब्राडेटी सागर जो है ये अटलांटिक महासागर में है। ये समझ नहीं आएगा मुझे पता, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी पढ़ दिया है ना, बहुत जल्दी बता दिया ना। डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। ठीक है। बेकिन द्वीप जो है ये कनाडा में है। ब्यूफोर्ट सागर जो है ये आर्कटिक महासागर में है। ठीक है। कोलेब्राडेटी सागर से जो ये लिब्राडेटी सागर है ये अटलांटिक महासागर में। ठीक है भैया। प्रिया यानी पेरियार नामक अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केरल में हो जाता है। ठीक है। इसके आगे, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो ये है भैया गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। क्या है? लिथोट्रिप्सी गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ? गुजरात में। और ये 1982 में बना था। ठीक है भैया। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन को आश्रय प्रदान किसने किया था? तो हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था भैया? हेस्टिंग्स ने। ठीक है। इसके आगे,
बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो 1824 में हुआ था, किसके काल की घटना है? तो ये भैया एम हर्स्ट की है। किसकी? एम हर्स्ट की। ठीक है। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? जो भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में हुआ था, ये झारखंड में हुआ था। और चेरो विद्रोह हुआ था, ये भी 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? तो वो भैया बैंगलोर हो जाता है। कौन सा? बैंगलोर। ठीक है। इसके आगे फूलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो वो है भैया गौरी। गवरी। ठीक है भैया। कौन है? गवरी। पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो ये भैया 6 होता है। मूत्र बनता कहाँ है? तो ये संग्राहक वाहिनियों में बनता है। कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो ये भैया हमारी हो जाती है उत्सर्जन तंत्र से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा चंबल नदी पर हो जाता है। पुनासा जलप्रपात कहाँ है? तो ये चंबल नदी पर है। नील नदी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे सबीना पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भैया जमैका में हो जाता है। कहाँ? जमैका में। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये हमारा अहमदाबाद में, गुजरात में हो जाता है। ठीक है भैया। किस फुटबॉलर को पेले ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये पुमांग कन्नन को कहा जाता है। किसे? पुमांग कन्नन को पेले ऑफ एशिया कहा जाता है। कैनट प्रजाति कहाँ की है? तो ये भैया जई का है। कहाँ का है? जई का। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये भैया हॉकी से संबंधित हो जाता है। और नेहरू कप जो है ये फुटबॉल से है। नेहरू ट्रॉफी थोड़ा सा ही अंदर है, टफ ट्रॉफी और कप का। ठीक है। तो ट्रॉफी जो होगा वो नेहरू ट्रॉफी जो होगा वो हॉकी का हो जाएगा, और कप जो हमारा हो जाएगा नेहरू, वो फुटबॉल का हो जाएगा। ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन वाला है। इसमें का उसमें कर दोगे, उसमें का इसमें। इसके आगे अब हमारा है सेट नंबर 28। ठीक है। कौन सा? 28 सेट नंबर। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ है? तो ये भैया इंदौर में है। कौन है? इंदौर में है। और कहाँ है इंदौर? एमपी में। ठीक है भैया। इसके आगे तेल के एक छोटी बूंद पानी पर फैल सकती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये अर्थशास्त्र में हो जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 तक चला था। इसके आगे अगस्त घोषणा, या जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं, तो ये कब हुई थी? तो ये भैया हुआ था 20 अगस्त 1917 में लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने किया था। ठीक है भैया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 में आया था, लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग का आयोग कब गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1953 ईस्वी में काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके आगे फ्री ट्रेड टूडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भैया जगदीश भगवती हो जाते हैं। कौन भैया? जगदीश भगवती। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किसका है? तो ये जेम्स हट्टन का है। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसका कथन है? तो ये जेम्स हट्टन का हो जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे कैंजीबाग कहाँ है? तो ये नाइजर नदी पर है। कैंजीबाग कहाँ है? तो ये नाइजर नदी पर है। ठीक है भैया। इसके आगे पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में हो जाता है। कहाँ? अर्जेंटीना में। ठीक है। भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट्स। और सोडियम कार्बोनेट्स का फार्मूला जो हो जाता है Na2CO3 Na2CO3। ठीक है भैया। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैड्रिड स्पेन में हो जाता है। ठीक है भैया। बंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा था, तो वो था मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पैर हैं। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पैर हैं। ठीक है भैया।
इसके आगे, किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहते हैं? तो वो राइट लाइवलीहुड अवार्ड। ठीक है भैया। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो वो पुलिन बिहारी दास ने किया था 1905 में। ठीक है, 1905 में एक घटना और हुई थी, और इस घटना को आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि 1905 में और कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, हिमालय का कौन सा हिस्सा किस सबसे अधिक घनों जंगलों से घिरा हुआ है? हिमालय का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक घने जंगलों से घिरा है? तो वो है पूर्वी। कौन सा है? पूर्वी भैया। गेहूं का मामा किसे कहते हैं? गेहूं का मामा किसे कहते हैं? तो इस कहते हैं फ्लेरिस माइनर को। किसे कहते हैं? फ्लेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहते हैं। ठीक है भैया। विषाणु है, विषाणु क्या है? ये पूर्णतः परजीवी है। ठीक है, विषाणु कैसा है? तो ये परजीवी। रेजिन क्या है? तो ये मालवेयर है, सॉरी मेलवेयर। मुखौटा एवं युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये भैया अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा और युद्ध दोनों कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल का है। ठीक है, राजधानी गुलाबी बलुआ पत्थर इतलवी संगमरमर की मदद और बिना स्टील व बिना कंक्रीट द्वारा बनाए गए मंदिर का क्या नाम है? तो वो भैया है अक्षरधाम। कौन है भैया? अक्षरधाम। ठीक है, इसके आगे, तनामी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये भैया ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। तनामी रेगिस्तान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। लिंग असमानता सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए क्या था। लिंग असमानता सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये भैया की जाती है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लिंग असमानता सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है भैया, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है भैया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है भैया, इसके आगे, कवक के वे पौधे होते हैं जिसमें कमी होती है किसकी? क्लोरोफिल की कमी होती है। ठीक है, कि कितने केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के पदेन सभा सदस्य होते हैं? कितने केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 4। और प्रेजेंट में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, झामरकोटड़ा की खान राजस्थान जो उदयपुर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भैया रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए। इसके आगे, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो वो कहलाती है मोसोफाइट। क्या कहलाती है? मेसोफाइट है। किस मुगल शासक को शाह बुलंद इकबाल रिंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दारा सिकोह को। किसे? दारा सिकोह को। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? तो ये भैया कर दिया गया था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके आगे, 1993 में किस अर्थशास्त्री को मैक्रो और माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे रेगनर और फ्रिक्स ने। किसने? रेगनर और फ्रिक्स ने किया था। ठीक है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें गृह मंत्री के पद पर रहने वाले को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1991 मरणों उपरांत दिया गया था। ठीक है भैया, शहद का निर्माण कौन सी मधुमक्खी करती है? तो ये करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। कौन सी? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। ठीक है भैया, इसके आगे, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है म्यूकियरस क्लोराइड, यानी Hg2Cl2। ठीक है,
भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है भैया। सेंट्रल असेंबली में 1929 में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली थी? तो इन्हें मिली थी आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो ये है इंटेल 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 4004 यानी 4004। ठीक है। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो वो संघ पोरीफेरा। इसके संघ पोरीफेरा के। ठीक है भैया। इसके आगे दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के बीच होता है तो त्रिवलनी कपाट होता है। कौन क्या होता है? त्रिवलनी कपाट। एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन लंबाई तंत्र कितना होता है? 30 फीट या 9 मीटर की होती है पाचन तंत्र की लंबाई। भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकर के यूके की जर्सी गाय प्राप्त है? तो वो है मल्पी की। किसकी? मल्पी। ठीक है। इसके आगे मुझे लगता है दूसरा सिटी नहीं, अभी थोड़ा सा है इसमें, देखते हैं। कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भैया पश्चिम बंगाल का हो जाता है। कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सभी तत्व धातु होते हैं? तो वो डी और एफ के। किस ब्लॉक के? डी और एफ ब्लॉक के। मसाला उत्पादक के क्षेत्र में प्रथम स्थान कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, वो भी 23-24 के अनुसार। ठीक है भैया। किस श्रेणी का उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है? तो वो होता है द्वितीय श्रेणी का। ठीक है। इसके आगे कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो वो है कंप्यूटर ऑफ ऑटोमेशन। कौन सा है? कंप्यूटर ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये होती है पार्श्व विभाज्योतक के कारण। ठीक है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही भैया, और सेट नंबर 29 से हम कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।